नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं अश्विनी सिंह। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने खबरें विथ न्यूज हाट प्रोग्राम को लेकर। इसमें हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के जर्नलिस्ट सागर जी। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी। जी धन्यवाद अश्विनी जी। सागर जी, कल शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। हम्म। सदन में कुछ बातें देखने को मिली। हम्म। विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री हैं, उनका जो जोश देखने को मिला, 80 की उम्र में एकदम युवाओं वाला जोश। उन्होंने जो भाषण दिया और विपक्ष को जो लतार लगाई, उससे पूरा विपक्ष निरुत्तर। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जो कह लीजिए विपक्षों के सेनापति हैं, मुख्य गायक दिखे सदन से, जिसको लेकर भी बहुत सारे बातें हुई। कुछ दिन पहले एक खूबसूरत तस्वीर दिखी थी जब शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें रामकृपाल यादव शपथ लेने के बाद अपनी सीट से उठ के गए और तेजस्वी यादव से गले मिले थे। काफी चर्चा हुई थी उसके बाद। बिल्कुल। लेकिन कल वही रामकृपाल यादव तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किए। उन्होंने करारा वार किया कि जो इस समय तेजस्वी यादव को सदन में होना चाहिए था, तेजस्वी ने सदन का अपमान किया। तो पहले शुरुआत करते हैं इसी से, फिर बारी बारी से अगली खबर की ओर जाएंगे। खबरें हैं तेज प्रताप और अमिताभ दास की, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की। ये सारी खबरें हैं, एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रामकृपाल यादव। तेजस्वी यादव का सदन में अनुपस्थित होना और उसके बाद सत्ता पक्ष के द्वारा उन पर बार बार ये आरोप लगाना, मतलब कटाक्ष करना कह लीजिए। और विपक्ष के भी जो है अख्तरुल इमान AIMIM के, उन्होंने भी मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने भी नसीहत दे दी। तो सबसे पहले रामकृपाल यादव के सवाल पे आते हैं। क्या कहा रामकृपाल यादव ने और क्या है इसके मायने? देखिए, रामकृपाल यादव लालू यादव के करीबी, पुराने करीबी, अब तो करीबी नहीं है, नहीं राजनीतिक नहीं कह सकते, लेकिन वो कहते हैं हमारा पारिवारिक रिश्ता है। पारिवारिक रिश्ता है। लालू यादव पर बहुत कुछ कटाक्ष नहीं करते हैं, रामकृपाल यादव बचते नजर आते हैं, उन पर बोलने से कतराते भी हैं, डायरेक्ट प्रहार नहीं करते हैं। तो एक पारिवारिक रिश्ता रामकृपाल यादव बहुत दिनों तक साथ रहे, फैमिली से रही है। और लालू के सिपाही एक समय वो कहे जाते थे, राम और श्याम की जोड़ी थी। और लालू के परिवार मोह में ही उन्होंने राजद छोड़ा भी था, नहीं तो वो छोड़ने के मूड में नहीं थे। लेकिन जब से राजद छोड़ा है रामकृपाल यादव ने, तरक्की के मार्ग जो है उनके लिए खुल गए। भाजपा ने उनको अपने हाथ पर लिया और पहले तो केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा दिया और फिर अब बिहार में बिहार सरकार के कृषि मंत्री के रूप में रामकृपाल यादव, एक बड़ा विभाग कह सकते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये है कि आप देखिए कि रामकृपाल यादव जब जब चुनाव लड़े हैं, मतलब राजद से अलग होने के बाद, राजद ने, लालू फैमिली ने उनको दुश्मन की तरह ट्रीट किया है। बिल्कुल, इस चुनाव में ही देख लीजिए। इस चुनाव से पहले लोकसभा में चलते हैं, पहले ठीक है, लोकसभा में मीसा भारती को उन्होंने पहले हराया था और इस बार मीसा भारती ने उनको हरा दिया। और हराने के बाद मीसा भारती कहाँ गई? लालू जी के पास। अपना जीत का सर्टिफिकेट जो है वो लालू जी को समर्पित किया, भेंट किया कि पिताजी आपका बदला हमने ले लिया, है ना। तो मतलब इस जीत का महत्व समझिए। रामकृपाल यादव से सीट छीनना, इतनी कई सीटें जीती राजद ने, है ना, लेकिन इस सीट का इंपॉर्टेंस जो है कितना ज्यादा था कि मीसा भारती अपना सर्टिफिकेट लेकर लालू जी को देने जाती हैं, है ना। तो इस सीट की अहमियत इसलिए है, किस लिए इस सीट की अहमियत कि इस सीट से रामकृपाल यादव जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। और लालू यादव से अलग होने के बाद भी उन्होंने इतनी अपनी लकीर लंबी कर ली कि अब कोई उनको छूने वाला नहीं है। तो ये मुद्दा था। और रामकृपाल यादव के साथ आपने देखा कि बहुत सारी चीजें हुई। पिछले चुनाव में विवाद का भी एक कारण हुआ। बहुत विवादों में हम लोग नहीं पड़ेंगे, लेकिन मेरे ही कैमरे पर रामकृपाल यादव ने कहा था कि हमको हराने के लिए करोड़ों रुपए के खेल हुए, दानापुर से लेकर पूरे पाटलिपुत्रा लोकसभा में। उसके बाद बात खत्म हो गई, हार गया रामकृपाल यादव, अपने काम में मस्त हो गए, मीसा भारती अपने काम में व्यस्त हो गए। लेकिन फिर भाजपा ने कमान जो है दानापुर का उनके हाथों में दे दिया। दानापुर में बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए उतावले थे, लेकिन भाजपा और अमित शाह की रणनीति थी कि भाई रामकृपाल यादव को फिर से मैदान में उतारा जाए। और रामकृपाल यादव आए और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत कर आए। लालू जी के अथक प्रयास के बाद उन्होंने रोड शो किया, सिर्फ 2 ही रोड शो किया था, एक दीघा में और एक दानापुर में, दोनों हार गए।
और इसी से इस सीट की अहमियत समझ में आती है। तो आप देखिए कि तेजस्वी यादव, जब भी कोई यादव जो है यादव समाज के जो लोग हैं अच्छे ओहदे पर जाते हैं, तो तेजस्वी यादव उनसे आत्मीय लगाव दिखाते हैं। अब अंदर में क्या है तो नहीं पता, लेकिन जो कैमरे पर जो तस्वीरें आती हैं, आप देखिए कि नंदकिशोर यादव भी जब अध्यक्ष बने थे तो उनसे भी बड़े आत्मीय संबंध बनाकर तेजस्वी यादव ने रखा था। अभी के भी अध्यक्ष के बारे में अच्छी चर्चाएं, उनकी अच्छी बातें उन्होंने कही। तो विधानसभा का जो सत्र शुरू हुआ, तेजस्वी यादव आए, शपथ हुआ, और उसके बाद आपने देखा कि रामकृपाल यादव के पास जाते हैं और गले मिलते हैं। खूब चर्चा हुई थी, खूब चर्चाएं, खूब सुर्खियां बटोरी इस तस्वीर ने। तब ये बातें जो है तैरने लगी मीडिया में कि भाई अब दुश्मनी जो है वो खत्म हो गया, अब दुश्मनी ऐसी कोई बात नहीं है, चाचा भतीजा है भाई, अपना गले मिल गया, बात खत्म हो गया। चुनाव की बात चुनाव तक ही थी, है ना। लेकिन आज जो है रामकृपाल यादव ने आड़े हाथों तेजस्वी को ले लिया कि भाई राजनीति में कोई चाचा भतीजा नहीं होता है, पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह। हाँ, जो व्यवहारिक रिश्ते हैं, जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं, वो ठीक है, वो निभाए जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन जब राजनीति का सवाल आएगा, जब हम सत्ता में हैं, आप विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में रहते, अगर आप सत्ता में रहते तो हम सवाल उठाते, धर्म से विमुख नहीं हो। तो आज रामकृपाल यादव ने कड़ा प्रहार जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर किया। उन्होंने कहा, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेवारी होती है, ऐसा पहली बार है कि सदन से विपक्ष के नेता गायब रहे, जनता सब देख रही है। और वो भी मतलब तेजस्वी भी जो गए हैं, वो ऐसा नहीं कि किसी काम से या कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम हो जिसमें गए, वो छुट्टी मनाने चले गए हैं। हाँ, और यही नहीं कहा, जनता ने चुन के भेजा है। हाँ। तो कम से कम सदन में तो होना चाहिए। बिल्कुल, जो परंपरा है, कम से कम 5 दिन का सत्र था, उसको 2 दिन बाद चले जाते, उसका तो निर्वहन करके ही जाना चाहिए। तो अब किस कारण उस गए तेजस्वी यादव, खबरें जो आ रही है, हाँ, खबरें तो है कि भाई घूमने गए हैं, है ना। तो रामकृपाल यादव यही नहीं रुकते हैं। रामकृपाल यादव ने आगे क्या कहा, रामकृपाल यादव ने कहा कि अगली बार जनता उन्हें विपक्ष का नेता बनने लायक भी मैंडेट नहीं देगी। उन्होंने तेजस्वी पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया है, और बड़ा बयान है ये रामकृपाल का। जिस लहजे वाले वो नेता जाने जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तीखी टिप्पणी नहीं करते हैं, बेफालतू का वो कुछ बयानबाजी रामकृपाल यादव नहीं बोलते हैं, सहज हैं, अच्छे मतलब मीडिया कर्मियों से भी मृदुभाषी हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, मीडिया फ्रेंडली भी हैं, नेताओं से, उनके विपक्ष के नेताओं से भी अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने अगर सवाल उठाया है तो ये केवल राजनीतिक नहीं है, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत नसीहत भी है उनकी। व्यक्तिगत तौर पर अगर तेजस्वी यादव ने उनको चाचा के रूप में गले माना है और उनके गले लगे हैं, तो उनको नसीहत देने का काम भी रामकृपाल यादव ने, एक चाचा का भी फर्ज, चाचा का भी फर्ज, मतलब राजनीतिक धर्म भी, और एक चाचा का फर्ज भी रामकृपाल यादव ने निभाया है। और सही बात है कि विपक्ष में आप हैं, वो बड़ी मुश्किल से आपको नेता प्रतिपक्ष का तमगा दर्जा मिला है, और अब इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, तो उनका कहना सही है ना कि भविष्य में आपको वो भी नसीब नहीं होगा, वो भी जनता आपसे छीन लेगी। तो लोकतंत्र है ना, राजशाही थोड़ी है। हाँ, और मैंने तेजस्वी को मिला भी तो कुछ ज्यादा संघर्ष किए नहीं है, एक कारण यह भी हो सकता है। तो देखिए, केवल रामकृपाल यादव नहीं बल्कि तेजस्वी यादव पर बहुत लोग जो है गर्म है। नीरज कुमार तो खोज ही रहे थे, लेकिन MIM के विधायक अख्तरुल इमान, है ना, उन्होंने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जब विपक्ष की संख्या कम हो तब विपक्ष का नेता ही गायब रहे, यह तो संवेदनहीनता है। इस वक्त उनका नहीं रहना मुनासिब नहीं है। नीरज कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई पिता बीमार हो और वह बेटा विदेश में सैर सपाटा करने चला जाए, यह तो गजब की बात है। नेता प्रतिपक्ष किस देश में है, किसके साथ है, फोटो जारी करना चाहिए। और मिथिलेश तिवारी ने तो उनका इस्तीफा ही मांग लिया। तो बुरे फंस गए हैं तेजस्वी यादव।
किरकिरी हो रही है और बहुत। नहीं, कल ये देखने को भी मिला सदन में, आप देखिए एक लगता है ना कि जो एक क्या बोलते हैं नेता विहीन विपक्ष हाँ। देखने को मिला कल, क्योंकि जो सेनापति के विहीन, जैसे अगर सेनापति ना हो तो सेना जैसे तितर बितर हो जाती, करना क्या है वो पता नहीं होता, सेम चीज सदन में भी देखने को मिला, जिसका विजेंद्र यादव ने अच्छे से क्लास लगा दी हाँ। आलोक मेहता की। आगे बढ़ते हैं। अब तेज प्रताप यादव और एक पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ दास, सरकार के खिलाफ बराबर बोलते हैं, अपना अधिकार है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। तो अब तेज प्रताप यादव और अमिताभ दास दोनों आपस में भिड़ गए। कारण है, अमिताभ दास ने तेज प्रताप पे एक टिप्पणी कर दी उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने एफआईआर के लिए आवेदन दे दिया। उसके बाद जो है सो एक और अपडेट निकल के आया, एक नाम शबनम कांड, जिसके बाद जिसको सुनते ही अमिताभ दास एग्रेसिव हो जाते हैं। आखिर है क्या ये शबनम कांड, जिसका तेज प्रताप ने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया है? देखिए, शुरुआत से अगर हम बताएं तो अमिताभ दास पूर्व आईपीएस हैं और लगातार बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं। उनका एक ही काम है, हर चीज में निगेटिविटी को ढूंढना, सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार को घुमा फिरा के हर चीज में किसी भी तरह से कटघरे में लाते हैं। कभी अनंत सिंह पर, कभी नीतीश कुमार पर, कभी किसी पर, कभी किसी पर, और ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियां वो करते हैं जो एक अधिकारी के मुंह से तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति उस लहजे का इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल ये प्रतीत नहीं होता है कि वो इतने बड़े ओहदे पर कभी रहे होंगे। तो देखिए, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर ही इस तरह का बयान दे दिया तेज प्रताप यादव को लेकर कि भाई दो दो बीवियां हैं, दो दो ससुराल हैं, कहीं रह लेंगे। इस तरह की अभद्र टिप्पणी जो है वो उन्होंने की। एक इंटरव्यू में एक जिक्र कर दिया था। हाँ, एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया। अब भाई तेज प्रताप तो तेज प्रताप हैं, उनको छेड़िए मत। हाँ, तेज प्रताप को छेड़िएगा तो वो छोड़ेंगे थोड़ी, छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो तेज प्रताप यादव पूरा गर्म हो गए। सोशल मीडिया पे तो लिखे ही लिखे। सोशल मीडिया का पोस्ट दिखाइए भाई, तेज प्रताप यादव ने क्या लिखा है दिखाइए। पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास द्वारा उनके न्यूज चैनल के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अनाप शनाप मनगढ़ंत एवं आधारहीन बातों को बोला गया। एक पूर्व आईपीएस के द्वारा मेरे निजी और परिवार के आंतरिक मुद्दों को लेकर गलत एवं आपत्तिजनक बातों को बोलना बेहद ही दुखद और माफ करने योग्य नहीं है। इसलिए आज मैंने उदंड प्रवृत्ति रखने वाले इस पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के खिलाफ सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ये वही पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है जिनका नाम शबनम कांड में आया था। ठीक है ना, शबनम कांड की चर्चा उन्होंने किया। और आखिर है क्या ये शबनम कांड? देखिए, तो पुरानी बातें हैं, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम लोग नहीं बोल सकते हैं, कैमरे पर नहीं बोला जा सकता, और खासकर न्यूज हाट के कैमरे पर तो नहीं बोला सकता है बिना तथ्य के। और बिल्कुल हमारे जो दर्शक हैं, हमने खबर इसलिए बता दी क्योंकि तेज प्रताप यादव ने इस शब्द का जिक्र किया था, इस कांड का, इसलिए हमने बताया। तो आपकी दिलचस्पी है तो हम एक लाइन बता देते हैं कि शबनम, हमारे नहीं, दर्शकों की दिलचस्पी होगी। हाँ, दर्शकों की भी दिलचस्पी होगी, तो जिज्ञासा को वही शांत करना जरूरी है। तो शबनम कांड के बारे में कहा जाता है कि शबनम एक महिला थी जो कि पुलिस के किसी बड़े अधिकारी के परिवार से थी, और उन्होंने ही जो है एक शिकायत अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है शिकायत पुलिस मुख्यालय को की थी। ये इंटरनल चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मीडिया में आई नहीं कभी। तो कहा जाता है कि शबनम कांड जो है वही कांड है, और उसमें अमिताभ दास के तरफ से कुछ बदतमीजी या कुछ इस प्रकार के भाषा या दुर्व्यवहार किए गए थे, जिसको लेकर शबनम आहत थी, और उन्होंने पुलिस मुख्यालय को लिखित रूप से इनके खिलाफ में जो है लेटर दिया था। और उसके बाद जो है एक कमेटी बनाया गया, वैशाली की एसपी थी, तो उनको दिया गया जांच करने के लिए, जांच किया गया। तो देखिए, अमिताभ दास बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, और उनको जब वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी तेज प्रताप यादव को, तो उस समय भी उन्होंने बोला था।
और लगातार जो है वो उनका उन्होंने ये भी कहा था कि जो उनके जो कॉम्पिटिटर है उनको मंत्री बना दिया गया, एक तरफ वाइस कैटेगरी की सुरक्षा दे रहे हैं और बंगला छीन रहे हैं, ये सब बातें कही थी उन्होंने। एमएलसी बनाने की बात अब वो एक नया शुरू किए हैं कि एमएलसी बनाया जा सकता है तेज प्रताप यादव। तो इस तरह की चीजें जो है ये है। अब थाने में एफआईआर हुआ है, अब देखिए पुलिस के पास मामला है, क्या कुछ होता है हम बताएंगे। हाँ, जो होगा वो बताएंगे आपको। लेकिन शबनम कांड के बारे में भी नजर हम बना कर रखे हैं, कुछ अपडेट्स जल्दी ही कोशिश करेंगे कि जो इसके तथ्य के पीछे जाएं और क्या सही चीज है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री एवं भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा काफी एकदम एक्टिव दिख रहे हैं। कल उन्होंने एक समीक्षा बैठक की और एक ऐलान किया उन्होंने कि जो भी गुमशुदा दस्तावेज है उसको खोज के लाएगा तो उसको सरकार के द्वारा जो है सो वो सम्मानित किया जाएगा। क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए नई नई चीजों को लाने के लिए ही विजय कुमार सिन्हा जाने जाते हैं और कद्दावर रहता है भाजपा के और दमखम वाले नेता हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, तटस्थ होकर जो बोलते हैं वो करते हैं। पिछले बार भी जब वो खान एवं भूतत्व विभाग में गए थे तो आपने देखा कि कोई सोचा नहीं होगा बिहार में इस तरह का एक्शन हाँ नहीं, कोई सोचा नहीं होगा कि बिहार में खनन पूरी तरह से ठीक ढंग से हो जाएगा। जो अवैध खनन होता था, जो ओवरलोडिंग होती थी, जो चोरी हो जाता था, है ना, खूब इसमें पुलिस चोर छुपे का खेल होता था। जबरदस्त नकेल कसा गया। नकेल जो है इतना कोई सोचा नहीं था, है ना। हम लोग ने भी कवर किया है, कोइलवर से लेकर कई जगहों पर हमने बालू घाट को कवर किया है। कैमरे में दिखते थे ओवरलोडिंग, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। प्रशासन और जो अधिकारी रहते थे बोल बोलकर हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स में दिखा कर थक जाते थे, लेकिन एक्शन के नाम पर कुछ होता नहीं था। माफियाओं ने कई घटनाएं ऐसी की है जो आप देखे होंगे कि पुलिस अधिकारियों के साथ भी जो है अधिकारियों के साथ पत्रकारों को धमकी देना, है ना, जो रेकी करता था, जो खबर चलाता था, उन पर जो है दबाव, उनकी हत्या की कोशिश की जाती थी, है ना। ईंटें चलने लगते थे भाई। हम एक बार कोइलवर खबर करने गए और मतलब हम देख रहे हैं कि हम लोग खबर कर रहे हैं, प्रशासन भी एक साइड से और ईंटा चल रहा है। उस ईंट के बीच में भी हम लोगों ने खबर किया, बालू की खबरें हम लोगों ने दिखाई। तो ऐसा होता था, वो दिन भी हमने देखा है। लेकिन विजय कुमार सिन्हा के आने के बाद इतनी कड़ी नकेल जो है विभाग ने कसी कि पूरा जो अवैध खनन होता था, ओवरलोडिंग होता था, उन तमाम चीजों पर नकेल काफी कमी आ गई। और उस समय उन्होंने शुरू किया था 5,000 और 10,000 रुपए की स्कीम, मतलब पकड़वाने पर कोई अवैध खनन हो रहा है, कोई ओवरलोडिंग हो रहा है, जानकारी दीजिए, कोई गलत काम हो रहा है तो हाँ, जानकारी आप दीजिए तो आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और प्रोत्साहन राशि विजय कुमार सिन्हा ने दिया और उसी का ये प्रभाव है। देखिए, जन भागीदारी बहुत बड़ी चीज होती है। हर जगह पुलिस और अधिकारी नहीं रह सकते हैं। नहीं, अपडेट तो आपको पब्लिक से ही मिलेगा। तो जन भागीदारी को उन्होंने एक्टिव कर दिया और जोड़ दिया और लोगों के मन से भय खत्म किया। और उसका प्रत्यक्ष जो है प्रमाण है कि एक अच्छा और सशक्त तरीके का खनन विभाग निकल कर सामने आया। और अब जब उन्होंने भूमि और राजस्व विभाग का जिम्मा अपने हाथों में लिया है तो यह भी एक बहुत बड़ा विभाग है। आप समझिए कि एक समय लोग कहते थे कि बिहार में जो अधिकतर अपराध होते हैं वो इसी विभाग के वजह से हो रहे हैं कि ये विभाग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। जमीन विवाद एक बहुत बड़ा विवाद था और इस वजह से अधिकतर बिहार में हत्याएं होती थी। लेकिन अब जमीन का काम इसके हाथ में, विजय कुमार सिन्हा, प्रखर वक्ता, सनातनी, है ना, साथ में कुशल प्रशासक भी। बिल्कुल ये कह सकते हैं। और क्या जमीन सर्वे का भी काम सरकार के लिए काम चुनौती हो गई थी। आप देख रहे थे जब मतलब पिछली बार जब सरकार थी तो ये जमीन सर्वे का जो काम था इसको लेके कई सारे खबरें बार बार उठ के आती थी, कैसे होगा। एक मतलब लोगों में भी कई बार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सरकार ने इसको सफलतापूर्वक करने का जो प्रयास है वो किया और काफी हद तक वो सफल भी रहे और अभी भी ये काम जारी है और अब तो सलीके से हो रहा। और अब तो कलेवर वाले नेता विजय सिन्हा के हाथों में आ गया। तो देखिए, बिहार में जमीन सर्वेक्षण के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अब ऐलान किया है कि भूमि अभिलेखों में से कुछ खतियानों के बीच के पन्ने गायब मिले हैं। गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को बिहार राजस्व योद्धा
सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मतलब बिहार राजस्व योद्धा, ठीक है ना, मतलब एक तरह का सम्मान है। बिल्कुल, हो सकता है उसमें और कुछ पुरस्कार मिले। हाँ, तो लोग जो है कनेक्ट करेंगे ना। देखिए पुरस्कार जब किसी भी चीज के साथ कंपटीशन जोड़ दिया जाता है ना, तो कंपटीशन से लोगों में जो है उत्साह वर्धन होता है, प्रोत्साहित होते हैं लोग उसको करने के लिए, है ना। तो ये बड़ा सराहनीय कार्य है। और दस्तावेजों का जो डिजिटलीकरण किया जा रहा था, तो कुछ पन्ने जब गायब तो कैसे डिजिटलीकरण हो, और डिजिटलीकरण होगा तभी ना जाके पता चलेगा कि एक्चुअल सिस्टम से ही आदमी देख लेगा, पता चल जाएगा, विवाद खत्म हो जाएगा, आसानी हो, विवाद खत्म हो जाएगा और साथ में जो ये कमीशन खोरी चलता था वो खत्म हो जाएगा। तो इनका कहना है कि ऐसे गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से जांच कर उनकी सत्यता सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई भी लाके दे दिया और तुरंत हम रख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बिना सत्यापित किए कैसे रखेंगे? पूरा प्रॉपर तरीके से सत्यापित किया जाएगा और उसके बाद ही उसको जो है अंगीकार किया जाएगा। और एक बड़ा अपडेट और है, तो विजय कुमार सिन्हा ने अपने मॉनिटरिंग की है, कार्यों की मॉनिटरिंग की है, अपने विभाग की मॉनिटरिंग की है। और मैंने कहा ना कि नई चीजों को लाने के लिए सिन्हा जी जाने जाते हैं, कलेवर वाले नेता हैं, कद्दावर नेता है, कट्टर सनातनी नेता है। तो 15 दिसंबर से वो खुद जिलो जाएंगे, खुद। मान लीजिए विभाग का कौन मंत्री इतना करता है, बिल्कुल विभाग के मंत्री अब जाएंगे, है ना, तो हिम्मत होगा किसी का गलत काम कर ले, कोई वीडियो सीओ फलाना ठिकाना जो कमीशन बाजी इधर उधर होता है, अब तो एक एक चीज का रिपोर्टिंग लेंगे ना विजय सिन्हा, खुद से जाके लेंगे, खुद से लेंगे, अधिकारियों के भरोसे नहीं रहेंगे। नहीं, 15 दिसंबर से स्वयं जिलों का दौरा कर राजस्व कार्यों की समीक्षा करेंगे। और जिसकी शुरुआत कहाँ से होगी? कहाँ से? लखीसराय से, मतलब अपने जहाँ से वो जीत के आए हैं, जहाँ से जीत के आए हैं भाई, उन्हीं उसी जनता की वजह से ना जीत के आए हैं और डिप्टी सीएम बने हैं, मंत्री बने हैं। तो उस जनता को कोई दिक्कत ना हो, उस जनता के हित को देखते हुए उन्होंने लखीसराय से इसकी जो है शुरुआत उन्होंने किया है। और देखिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम विजय कुमार सिन्हा ने उठाने के बारे में उन्होंने कहा है कि राजस्व से जुड़े कार्यों में सरल एवं आम समझ वाले शब्दों का प्रयोग बढ़ाया जाए। आप समझिए कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिससे हम लोग भी नहीं समझ पाते। बिल्कुल, सरकारी दस्तावेजों में ऐसे शब्द बराबर मिलते हैं जिसको समझने में काफी कठिनाई होती है। बहुत सारे ऐसे परिमार्जन, सर्वेक्षण तो मान लीजिए बहुत लोग समझ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इस विभाग से रिलेटेड जो कि आम आदमी के समझ से थोड़ा परे हो जाते हैं। बहुत लोग को मोटेशन नहीं समझ में आता है, परिमार्जन नहीं समझ में आता है, परिमापन नहीं समझ में आता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं। तो इन्होंने कहा है कि इन तमाम शब्दों को जो है हटाकर समझ वाले शब्दों को बढ़ाया जाए ताकि आम जनों का विभाग पर विश्वास और जुड़ाव मजबूत हो सके। तो आप समझिए कि विभाग के, सरकार के इस प्रकार के जनहित वाले फैसले से जनता और बिहार का कितना विकास होगा और जनता भी अब सरकार के साथ साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चलेगी, जिससे लाभान्वित भी होगी, बिहार का विकास भी होगा। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। और दिन भर की जो भी अपडेट रहेंगी, खास करके पॉलिटिकल अपडेट, उस पर हमारी पैनी नजर बनी रहती है। सागर जी फील्ड में हमेशा घूमते रहते हैं और खबर को सूंघते रहते हैं। जहां से कुछ निकल के आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इसके लिए आप लगातार न्यूज हाट को देखते रहें। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में साथ बेल आइकन उसको जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस खबर से सबसे पहले अपडेट हो। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।